नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कवि सम्मेलन, जहां कवि भी हैं, शायर भी हैं। क्योंकि तुलसीदास जी के बाद कोई राम पर कुछ गाए या कविता लिखे, ये साहस की बात है। लेकिन कवि ये कर सकता है, शायर ये कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका हुनर होता है। और आज यही हुनर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है। और आज इसी पर हम कवियों से उनकी कविता सुनेंगे। इसलिए सबसे पहले एक एक करके आपका परिचय हम उनसे करवाएंगे, फिर शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। तो चलिए परिचय करवाते हैं और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त तमाम कवि आप देख रहे होंगे मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं विक्रांत जी का, मध्य प्रदेश से। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद स्वागत करते हैं उपेंद्र जी का। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप इस कवि सम्मेलन में आए, पधारे। स्वागत करते हैं हम पंकज राणा जी का। पंकज राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और अपना समय निकाला। बबीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कवि सम्मेलन में। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चांदनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला और कवि सम्मेलन में आए हैं। तो बात अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हम कर रहे हैं और एक एक करके वो कविताएं सुनेंगे जिससे आप यहीं पे राममय हो जाएंगे। तो शुरुआत हम इस वक्त करेंगे पंकज राणा जी से। पंकज राणा जी, राममय इस वक्त पूरा देश हो चुका है और जब बात रामलला की आती है तो कवि के छंद ऐसे हैं इस वक्त कि मानो रामलला पधार रहे हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम श्रेष्ठ भारत की टीम का। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। सच चुकी है अयोध्या, देवता फूल बरसा रहे हैं। आज स्वयं चलकर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। वाह, बहुत बड़े, बहुत तो बड़े। मैं शुरुआत करता हूं अपने एक मुक्तसर से। भगवान का भक्त के प्रति प्रेम। भात नरसी कलाए थे वो प्रेम है, साग विदुर घर खाए थे वो प्रेम है, साग विदुर घर खाए थे वो प्रेम है, प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु, प्रेम में गोपियों संग नाचे प्रभु, बेर सवरी के खाए थे वो प्रेम है, बेर सवरी के खाए थे वो प्रेम है। और प्रेम क्या है? प्रेम पतित पावन निर्मल है, अविरल बहता गंगा जल है। प्रेम पतित पावन निर्मल है, अविरल बहता गंगा जल है। नहीं सरल बड़ी कठिन तपस्या, नहीं सरल बड़ी कठिन तपस्या, प्रेम में पीना पड़ता गरल है, प्रेम में पीना क्या बात, पड़ता गरल है। और अपने एक राम गीत आपके सामने रखता हूं। अपनी रची रचना को पढ़ने राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे। और राम ने क्या क्या किया? मानवता का पाठ पढ़ाया, मर्यादित जीना सिखाया, मानवता का पाठ पढ़ाया, मर्यादित जीना सिखाया। पिता के बचनों को लेकर राम वन को सिधारे, राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे। के कई माता के भावों को
राम ने मन में समाया। के कई माता के भावों को राम ने मन में समाया। अपने मन को मार कर माता का देखो वचन निभाया। माता के वचनों के कारण जोगी वस्त्र धारे, राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे। और भाई से भाई के प्रेम को कितना मत अनुपम दर्शाया। भाई से भाई के प्रेम को कितना अनुपम दर्शाया। लेकर भाई की खड़ाऊ भरत अयोध्या को आया। लेकर भाई की खड़ाऊ भरत अयोध्या को आया। भाई ने भाई पे अपने सारे सुख है वारे, राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे। और अंतिम पढ़ूंगा मैं। पत्नी प्रेम को राम ने कितना अनुपम दर्शाया। सीता जी ने राम को अपना सब सिंगार बतलाया। सीता जी ने राम को अपना सब सिंगार बतलाया। उर्मिल रोके आंसू हो गए सारे समुंदर खारे, राम धरती पर पधारे, राम धरती पर पधारे। जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर पंकज भाई, आपने पूरा प्रेम बता दिया राम जी का, किस तरीके से भाई का प्रेम होता है, किस तरीके से एक पत्नी का प्रेम रहा, और यही है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। उपेंद्र भाई, अब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि राम में इस वक्त हम लोग हो चुके हैं, तो आप भी कुछ ऐसा सुना दीजिए जिससे राम में होते चले जाएं। बिल्कुल, बहुत सही कहा हर्ष भारद्वाज जी। पहले तो मैं श्रेष्ठ भारत की समस्त टीम को इस बात का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे निमंत्रण दिया। पूरा देश इस समय राम में हो चुका है और अयोध्या नगरी बिल्कुल सज गई है। और क्यों ना सजे, क्योंकि ये कोई एक दिन दो दिन की प्रतीक्षा नहीं, 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। लोग कहने वाले कुछ भी कहें, हमारे लिए तो ये 500 वर्ष की प्रतीक्षा है कि अयोध्या जगमगाएगी, अयोध्या जगमगाएगी और जय जयकार भी होंगे। अयोध्या जगमगाएगी और जय जयकार अब होंगे। अवध की भूमि पावन पर मेरे सरकार अब होंगे। और समूचे हिंद ने मिलकर बनाया राम मंदिर है, समूचे हिंद ने मिलकर बनाया राम मंदिर है। बहुत लंबी प्रतीक्षा के स्वप्न साकार अब होंगे, बहुत लंबी प्रतीक्षा के स्वप्न साकार अब होंगे। और साहब, करोगे पुण्य जीवन में वही बस काम आएंगे, करोगे पुण्य जीवन में वही बस काम आएंगे। प्रभु की साधना के फल तुम्हारे नाम आएंगे। और चलो भक्तों, चलो भक्तों अयोध्या में, चलो भक्तों अयोध्या में दिवाली शाही उत्सव है। चलो भक्तों अयोध्या में दिवाली शाही उत्सव है। अयोध्या धाम में फिर से प्रभु श्री राम आएंगे, अयोध्या धाम में फिर से प्रभु श्री राम आएंगे। और वाकई भगवान राम ने भारत में जन्म लेकर ना कि भारत का मान बढ़ाया, ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित किए कि जिन पर आज भी समाज चलता है। और उन्होंने कितने त्याग किए, लेकिन मर्यादा स्थापित की और कितने कष्ट सहे, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तात तड़प कर गिर गए, तात तड़प कर गिर गए बेसुध माँ के प्राण। धर्म ध्वजा थामे रहे जनहित में भगवान, धर्म ध्वजा थामे रहे जनहित में भगवान। तो मैं अब आपको बताता हूँ एक प्यारा सा गीत, भगवान राम क्यों भारत में आए थे और कैसे। सुनिए कि धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे, धर्म और मर्यादा को सम्मान दिलाने आए थे। राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है सबे बताने आए थे।
और भारत भूमि पर आकर प्रभु ने मानव कल्याण किया। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बहुत बढ़िया। राम बहुत- जगत में भारत बहुत- को पहचान दिलाने आए थे और भगवान राम ने मात्र पिता के कहने भर से राजपाट त्याग दिया। आजकल तो कितने विवाद हो जाते हैं प्रॉपर्टी को लेकर, भाइयों में गोलियां चल जाती हैं, लेकिन भगवान राम ने मात्र कहने भर से अपना राज तिलक अगले दिन होना था वो त्याग दिया और वन को चले गए। उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए कि तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। तात मात की आज्ञा को फिर कौन लगाता सिर माथे। रिश्तों में हक मारे जाते अगर प्रभु ना तुम आते। त्याग समर्पण की भाषा का मान बढ़ाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान बहुत दिलाने बढ़िया। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब, राम ने कितने कष्ट सहे, बन बन डोले, लेकिन कभी भी गलत समाज से या गलत बात से समझौता नहीं किया। वो हमेशा सत्य के साथ चले। उन्होंने ये कहा कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित ना होगा। अहंकार मदलोभ कभी विजयी परिभाषित ना होगा। और चलो सत्य के साथ सदा, चलो सत्य के साथ सदा ऐलान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और साहब, भगवान राम ने मर्यादा में एक ऐसी मर्यादा उस समय थी। लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आप, जब हनुमान जी ने पूछा कि आप सीता जी के बारे में क्या जानते हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं अपनी भाभी के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैंने तो केवल उनके चरण देखे हैं। तो सुनिए साहब, कैसी मर्यादा रही होगी कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी इन पर है अधिकार नहीं। अनुज बधू भगिनी सुतनारी इन पर है अधिकार नहीं। सहज दृष्टि इन पर जायज है पर कुदृष्टि स्वीकार नहीं। और निशाचरों का रघुनंदन संहार कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और देखिए साहब, आजकल लोग कुछ भी कहें, लेकिन भगवान राम ने पूरे समाज को एक बराबर देखा। यहां तक कि जीव जंतुओं को भी अपने समाज में जोड़ा और उनको भी उतना ही सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। मानवीय तुलना की कि जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। जात पात में ऊंच नीच और भेदभाव ना बढ़ जाए। रूढ़वादिता के हाशिए पर मानवता ना चढ़ जाए। सबरी के जूठे बेरों में स्वाद बताने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। और सुनिए साहब, वो भारत था। आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले मुगलों ने क्या किया या विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन आज का भारत बदल गया है। आज का भारत राममय हो रहा है और आज का भारत मजबूत हो गया है। तो मैं ये पंक्तियां रखता हूं कि किस तरह मजबूत हुआ है। सुनिए जी। आर्यवर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। अब लोग समझ लें कि भारत कितना मजबूत है। अब कोई टेढ़ी नजर से हिंदुस्तान को नहीं देख सकता। आर्यवर्त समृद्ध समूचा खंडित कभी नहीं होगा। जो कुदृष्ट भारत पर डाले दंडित दुष्ट वही होगा। और घर में घुसकर मारेंगे आह्वान कराने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। राम जगत में भारत को पहचान दिलाने आए थे। बोलो एक बार, बोलो जय जय श्री राम। जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया उपेंद्र भाई, आपने 3 चीजें यहाँ पे रखी। श्री राम का पुरुषार्थ, किस तरीके से वो पुरुषार्थी थे और कोई भी समस्या हो किस तरीके से हल कर देते थे। दूसरी बात आपने जात पात की रखी कि कैसे शबरी जी के उन्होंने बेर चखे और इस वक्त हम देख रहे हैं कि समाज किस ओर जा रहा है। और तीसरी बात कि जो राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में हो पाएगा या नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मैं निमंत्रण देता हूं विक्रांत भाई को और विक्रांत भाई से कहूंगा कि जिस तरीके से राम में हम हो रहे हैं तो आप भी कुछ ऐसा सुना दीजिए कि इस राममय की जो परिकल्पना है उसको और आगे हम ले चलें। बहुत बहुत आभार श्रेष्ठ भारत टीवी का। और मैं चंद पंक्तियां रखता हूं। सदियों के संघर्ष का मिल रहा परिणाम, पुनः हुए स्थापित भैया अपने घर में राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी चली लड़ाई लंबी तब हम जाकर जीते,
संघर्ष रहा भारी लेकिन कभी नहीं हम रीते। कार सेवकों ने मिलकर जमकर किया प्रयास, कार सेवकों ने मिलकर जमकर किया प्रयास, हम सबके मन में हुई नई जागृत आस। बहुत पुरानी लालसा को मिला नया आयाम, पुनः हुए स्थापित भैया अपने घर में राम। एक रचना रखता हूँ। अयोध्या के राजा के घर श्री राम का जन्म हुआ, भरत भूमि पर सूर्यवंश का नया सूर्य उदय हुआ। चारों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण में वह ज्येष्ठ थे, सूर्यवंश के दशरथ कुल में वह सभी से श्रेष्ठ थे। रहे सभी प्रजा के प्रिय, रघुकुल की मर्यादा राखी, रघुकुल का मान बढ़ाया, लंका तक धरती कापी। राम जन्म से रघुकुल में शांत सबका हृदय हुआ, भरत भूमि पर सूर्यवंश का नया सूर्य उदय हुआ। बहुत बढ़िया। राज तिलक का त्याग कर पत्नी संग हुए बैरागी, महलों का सुख त्याग कर बलिदानों की गठरी टांगी। कर्तव्यों का चलन क्या रहे तुमने सबको समझाया, सबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम क्या होता है बतलाया। राम जन्म से सूर्यवंश फिर से ही तो अजय हुआ, भरत भूमि में सूर्यवंश का नया सूर्य उदय हुआ। इसके साथ नमस्कार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिन चीजों को बताया, समझाया, क्योंकि राम भक्ति में हम देखते हैं कि जब डूबते हैं तो राम जी की वो आदर्श, वो चीजें कहीं ना कहीं हमें मिलती है जो हमारे समाज को बहुत चीजें सिखाती हैं। अब मैं निमंत्रण देता हूँ बबीता जी को। आपका स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रेष्ठ भारत की टीम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि सभी को पता है कि पूरा देश राम में हो रहा है, मैं दो पंक्तियों के साथ बताना चाहती हूँ कि राम क्या है। तुम ही जानो राम ये तुम्हारा है काम, तुम ही जानो राम ये तुम्हारा है काम, तुम्ही ने बनाए प्रभु ये सुबह शाम, तुम ही जानो राम ये तुम्हारा है काम। वाह, जय हो। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और रखती हूँ प्रभु राम के चरणों में, सुनेगा। स्वागत है। राम के नाम का जब सहारा मिला, राम के नाम का जब सहारा मिला, बीच नदिया में हम को किनारा मिला, बीच नदिया में हम को किनारा मिला। थी कठिन जो घड़ी अब सरल हो गई, थी कठिन जो घड़ी अब सरल हो गई, राम मंदिर का अब हमको द्वारा मिला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम मंदिर का अब हमको द्वारा मिला। और एक गीत से जोड़ना चाहूंगी पूरे देश को कि जैसे सबरी ने सब्र किया था वैसे ही हम सब ने बहुत सब्र किया, 500 वर्ष तक सब्र किया, अब हमें उस सब्र का फल मिल रहा है। तो मैं एक गीत रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। सब्र से सबरी ने पाया देखो प्रभु राम को, धीरज धर लो तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को, धीरज धर लो तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को। चुन चुन कर वो बेर है लाई, बुला रही आओ रघुराई, चुन चुन कर वो बेर है लाई, बुला रही आओ रघुराई। आठों पहर पुकार रही है देखो राम के नाम को, धीरज धर लो
तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को। बहुत धीरज धर लो, तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को। बन बैठी अहिल्या शिला, चरण रज पाने को। बन बैठी अहिल्या शिला, चरण रज पाने को। आएंगे मेरे राम गले लगाने को। पाकर धूल चरण की देखो, पा गई चारों धाम को। धीरज धर लो, तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को। धीरज धर लो, तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे काम को। केवट ने एक नाव बनाई, बैठ गए उसमें दोनों भाई। केवट ने एक नाव बनाई, बैठ गए उसमें दोनों भाई। नाव की उतराई मांगे, हर लो प्रभु ताम को। नाव की उतराई मांगे, हर लो प्रभु ताम को। धीरज धर लो, तुम भी थोड़ा पूर्ण करेंगे बहुत बढ़िया, काम को। ये हमारे धीरज का ही फल है कि अयोध्या में राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। पूरा देश राम में हो रहा है। और एक बार मैं जोर से बोलना चाहूंगी कि जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात, धैर्य, क्योंकि धैर्य आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है। कोई धैर्य रखना नहीं चाहता, आजकल की युवा पीढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। और उस धैर्य को जिस तरीके से श्री राम जी सिखाते हैं, वो वाकई सीखने वाली बात है। पूनम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो आप भी बताइए, उस छंद को सुनाइए कि कैसे हम राम में हो रहे हैं। और अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कैसे रामलला कई संदेश दे रहते हैं। जी ज़रूर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं श्रेष्ठ भारत की टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने राममयी होते हुए इस देश को, आज के दिन को और राममयी कर दिया है। मैं सबसे पहले एक मुक्तक आप सभी के सामने रखती हूँ, और इस मुक्तक के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे हमारी माता अयोध्या उस युग में भी, इस युग में कैसी त्रासदी को झेला है। सुने आप। त्रेता में भी अयोध्या प्रतीक्षा में थी, त्रेता में भी अयोध्या प्रतीक्षा में थी। मर्यादा धर्म की परीक्षा में थी, मर्यादा धर्म की परीक्षा में थी। इस युग में भी गहरी चोट हुई, इस युग में भी गहरी चोट हुई। फिर से रखी अयोध्या समीक्षा में थी। बहुत बढ़िया, फिर बहुत से बढ़िया, बहुत रखी। बढ़िया। और मैं आप सभी को, क्योंकि राममयी 2024 हो गया है, 2024 को ईश्वर ने ये आशीष देके भेजा कि इसी साल में रामलला गर्भगृह में विराजें। तो मैं आप सभी को एक ये मंत्र देती हूँ, सुनिए बात को, कि तुम्हें ये मंत्र देती हूँ, होंगे सिद्ध सभी अब काम। तुम्हें ये मंत्र देती हूँ कि होंगे सिद्ध सभी अब काम। होगी जीत जीवन में, हो जो धर्म का संग्राम। जिन्हें ले ले शरण में राम, उन्हें फिर कौन गिराएगा। जिन्हें ले ले शरण में राम, उन्हें फिर कौन गिराएगा।
कि जपो बस एक ही तुम नाम, बोलो राम राम राम। बहुत बढ़िया, कि बोलो बहुत बढ़िया, उम्दा। राम राम राम। मैं आप सभी के सामने एक गीत रखना चाहती हूँ, और गीत की भूमिका में सिर्फ इतना कहूँगी कि हमने राम के कई पहलुओं को जाना। हम जानते हैं कि माँ शबरी ने जब भक्त बनकर राम की प्रतीक्षा करी थी तो वो कैसा क्षण रहा होगा, उनके मन में क्या रहा होगा। राम की ही रवानी हो जाए, राम की ही रवानी हो जाए, पूर्ण जीवन कहानी हो जाए। वाह, वो क्या सोच रही है दिन रात अपने मन में सुने। तेरी सूरत मैं आंखों में भर लूं, सातवें आसमां में उतर लूं, राम पोथी जपूं और रटूं मैं, हाय क्या ना आज मैं कर लूं। एक लौ जो मैं राम से जोड़ूं, एक लौ जो मैं राम से जोड़ूं, सारी दुनिया बेगानी हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया, उम्दा, उम्दा, अंतिम इसका बंद सुने, उम्दा। वो क्या कह रही हैं। सोए चित को राम जगाए, सोए चित को राम जगाए, है जो रूठे तो हम मनाए, है जो रूठे तो हम मनाए, बरसों से है राहों में नैना, कैसे सोए भाग जगाए, बेर शबरी के खाने हैं तुमको, बेर शबरी के खाने हैं तुमको, ऐसे शबरी भी नामी हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत राम बढ़िया, की ही बहुत बढ़िया, रवानी हो जाए। बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चांदनी जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि चांदनी आपका नाम है और इस वक्त अयोध्या भी पूरी तरह चांद की तरह ही चमक रही है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो राम में इस वक्त हम हो चुके हैं, पूरा भारत हो चुका है, तो आपसे भी बहुत बहुत आभार हर्ष जी आपका, और श्रेष्ठ भारत की पूरी टीम को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए, जहाँ पूरा देश राममय हो गया है, हम यहाँ सारे कवि भी राममय हो चुके हैं, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी मेरे सभी साथियों ने। और देखिए, मैं 2 पंक्तियाँ रखती हूँ कि भजो नाम तुम प्रेम से, भजो नाम तुम प्रेम से, करो भक्ति निष्काम, भजो नाम तुम प्रेम से, करो भक्ति निष्काम, कण कण में मिलते यहाँ मेरे प्रभु श्री राम, कण कण में कण कण में मिलते यहाँ मेरे प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम कण कण में विराजमान है। लेकिन देखिए, जब हम अयोध्या की, अवधपुरी की राम मंदिर की बात करते हैं, आज ये पावन दिन हमें देखने मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी संघर्ष भी रहा है। तब राम की जयकार के साथ 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ कि सबके मन मंदिर में बसते, देखो चारों धाम यहाँ, सबके मन मंदिर में बसते, देखो चारों धाम यहाँ, भज लो श्याम मुरारी कृष्णा, बसते चारों नाम यहाँ, भज लो श्याम मुरारी कृष्णा, बसते चारों नाम यहाँ, कितनी भी कोशिश कर लेना हमको तोड़ न पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लेना हमको तोड़ न पाओगे, हृदय हृदय अब जपता रहता जय 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 श्री राम यहाँ, हृदय हृदय अब जपता रहता जय 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 श्री राम यहाँ, जय 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 श्री राम यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। देखिए, रामायण की बात करूँ तो रामायण का आधार माँ जानकी रही, और राम के श्री राम बनने तक के सफर में माँ जानकी की क्या भूमिका रही, 4 पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ। स्वागत है। हालांकि उनकी भूमिका को लिखना आसान नहीं था, फिर भी एक कोशिश है, सुनिएगा। धूप में राम की छाँव थी जानकी, धूप में राम की
छाँव थी जान की, धार सरयू की जो नाव थी जान की, धार सरयू की जो नाव थी जान की, प्रेम में वो समर्पित हुई राम के, प्रेम में वो समर्पित हुई राम के, कांटों पे जब चले पाँव थी जान की, बहुत शान, कांटों सुंदर, पे जब चले पाँव थी जान की। और देखिए एक छोटा सा गीत मैंने भी अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से भगवान राम के आगमन पे उस हर्ष उल्लास के साथ लिखा है, आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। राम की इस भूमि में देखो राम नाम ही गाएंगे, राम की इस भूमि में देखो राम नाम ही गाएंगे, हर चौखट अब दीप जला दो राम हमारे आएंगे, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आएंगे, दशरथ नंदन के बलिदानों की माटी यह पावन है, दशरथ नंदन के बलिदानों की माटी यह पावन है, सीता के आँखों से बरसा कभी यहीं पर सावन है, सीता के आँखों से बरसा कभी यहीं पर सावन है, स्वाभिमान है राम हमारे, स्वाभिमान है राम हमारे, भगवा ही लहराएंगे, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आएंगे, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आएंगे, राम हमारे आएंगे। नई दौर की नई सोच है, नई दौर की नई सोच है, पर मन में राम कहानी है, नई दौर की नई सोच है, मन में राम कहानी है, सबरी के झूठे बेरों की गाथा सुखद सुहानी है, सबरी के झूठे बेरों की गाथा सुखद सुहानी है, राम सिया के संग यहाँ, राम सिया के संग यहाँ अब भाग जगाने आए हैं, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आए हैं, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आए हैं, राम हमारे आए हैं। और देखिए 22 तारीख को जब पूरा विश्व, पूरा देश हमारा दीपों से प्रज्वलित होगा, दिवाली मनाई जाएगी, तब मैं चंद पंक्तियां रखती हूँ कि दीप यज्ञ की पावन ऊर्जा, दीप यज्ञ की पावन ऊर्जा घर घर तक पहुंचाना है, दीप यज्ञ की पावन ऊर्जा घर घर तक पहुंचाना है, राम श्याम की भूमि है ये माथे तिलक लगाना है, राम श्याम की भूमि है ये माथे तिलक लगाना है, मर्यादा के पथ पर चलना, मर्यादा के पथ पर चलना, राम हमें मिल जाएंगे, राम हमें मिल जाएंगे, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आएंगे, हर चौखट अब दीप जला लो राम हमारे आएंगे, राम हमारे आएंगे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए और राम में बना दिया आपने इस जगह को भी। खास तौर पर उपेंद्र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात हमारी होती रहती है और आप सभी दोबारा फिर आएँ और हमारे साथ कार्यक्रम करें। तो तमाम कवियों को आपने सुना, राम में माहौल, उनके श्रद्धा, उनके भाव जो ये बता रहे थे किस तरीके से 22 तारीख को पूरा देश भक्तिमय होगा, पूरा देश रामलला को देख रहा होगा, उस बाल स्वरूप को भी, उस मर्यादा पुरुषोत्तर राम को भी, जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में बसते हैं, आपके दिल में बसते हैं। और दिल में बसे भी क्यों ना, क्योंकि पूरे समाज को, पूरी दुनिया को उनसे जो प्रेरणा मिलती है, जो उनसे सीख मिलती है, अगर वो हमने सीख लिया तो शायद जो परिकल्पना हम अपने मन में करते हैं वो पूरे समाज में हो जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा। श्रेष्ठ भारत आप देखते रहिए। तमाम खबरों के लिए फिर मुलाकात होगी, फिर कवियों के साथ मंच को साझा करेंगे और इसी तरह आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।